इसको मेरे पास कुछ नहीं है, दूध कहाँ से पिलाऊंगी, जो गरीब थे। बोली जहाँ से लाया वहीं छोड़ा। वो मानने रही और कर्मा उसको बार बार कह रहा है कि नहीं हमारे संतान है, हम इसको पालेंगे, बड़ी करेंगे, ब्याहेंगे। फलाना उसको बड़े प्यार से समझा रहा है। चलो आखिरकार मान जाती है और जैसे ही मान जाती है उसको गोदी में लेती है और माता की कृपा से उसके सपनों में दूध उतर आता है। आपको जय माता है, उसका भोजन उसको मिल जाता है बच्ची। आपको जय माता की। और वो दूध पीती है, खुश होती है। वो लड़की 1 साल की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की हो जाती है तो शादी की तैयारी करते हैं। अब जैसे ही शादी की तैयारी की जाती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि श्राप के कारण वो छिपकली बनी थी। अब छिपकली से फिर क्या बनी, वो फिर लड़की बन गई। तो ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे और जैसे यज्ञ कर रहे थे पूर्णाहुति पाने के लिए जाते हैं और उस कन्या को, एक छोटी कन्या को बैठा के जाते हैं कि देखो रखवाई करना खीर की, हम ये पूर्णाहुति डाल के वापस आ गए। वो कन्या इतनी सी थी, छोटी सी। जब छिपकली गिरी उसके अंदर कड़ाहे के तो घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि मेरे को मारेंगे रिसीवर, क्योंकि मेरे को रखवाड़ी बैठाया था और इसमें तो छिपकी गिरी। वो चली गई लूकी और जैसे लूकी तो रिसीवर पूर्णाहुति डालने के बाद जब कड़ाहे के पास पहुंचे क्या देखा कि कन्या तो नहीं है। कहते हो कन्या कहाँ चली गई, ढूंढो उसको। और जैसे ही वो नजदीक आए थे उसी टाइम छलांग लगा दी उसने छिपकली, क्योंकि राजा सपार्स ने उसमें सांप डाल दिया था मरा हुआ, क्योंकि इसको श्राप था कि जन्म होगा तेरा राजे के घर पर नीच के घर वास होवे। जा छिपकली तुम बड़े भक्तनी तेरी पूर्ण आस होवे। बनेगी तो भक्तनी पर नीचों के घर तेरा वास होगा, कि श्राप था मिला हुआ। और फिर क्या होता है, वो जैसे ही सर्प गिरा उधर रिसीवर आए, देखा कन्या नहीं दिखाई दे रही, ऐसे ढूंढो उसको। उधर जो है छिपकली ने छलांग लगा दिया। आपको जय माता। और देख के उनको गुस्सा में लाल हो गए, इसको फिर श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया और कड़ाही को पलटने लगे, देखा जब नजारा, क्या नजारा देखा, एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है और सारा कड़ाहा जहर से भरा था। देख के हैरान होते हैं कि ये तो कोई भक्तनी थी जिसने हमारी जान बचाई। अगर हम इस खीर को खाते सारे ही मारे जाते। आपको जय माता। क्यों ना इसको जो श्राप दिया था वो भी खाली नहीं जाएगा और इसको वरदान भी देते हैं। फिर कहा था उन्होंने कि जन्म होगा तेरा राजे के घर पर नीच के घर वास होवे। जहाँ छिपकली तू बने भक्तनी तेरी पूर्ण आस होवे। कि तू भक्तनी बढ़ेगी बहुत बड़ी, पर श्राप भी खाली नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो है दोबारा जन्म लेती है। तो वही जो कर्मा था उसके घर में बड़ी हुई, शादी की तैयारी करते हैं वो। और कहाँ ब्याही जाती है, जहाँ पर तारा रानी की नगरी थी, राजा हरिश्चंद्र की नगरी। उस नगरी में इसको ब्याह दिया जाता है, शूद्रों की नगरी में। और चली जाती है और उसकी बड़ी बहन बहलों की रानी बनी। ये श्राप होते हैं पिछले जन्म के, जो जो जिसको मिलता है। आजकल उसको जाति कह लो, धर्म कह लो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो उसको श्राप था मिला हुआ। तो अपनी जब सास के घर जाती है, क्या कहती है, सास ससुर बड़े अच्छे मिले रुक्मिणी को। कहती माता जी जो ड्यूटी तुम लगाती हो कल से मैं लगाऊंगा, क्योंकि उसका काम क्या था, उसकी सास का तारा रानी के महलों की और मंदिर की सफाई करना, झाड़ू लगाना। कहती कल से मैं लगाऊं। कहती बेटी जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं जब तक तो मैं लगाने देती, बाकी उसके बाद देखी जाएगी। आजकल तो हम पीछे थे, पहले माँ बाप सिलेंडर दे दे, चूल्हा कहने जा तैयारी हो गई, जितना करके पहले दे देना सिलेंडर तवा प्रांत हो जाए। सऊ जब तुम तंग करा सस्सू व 4 बजे तनु दिक्कत ना पड़ा कोई। आपको जय माता। जो तो कहा सास पीड़े पर बहु पलंग पड़ी, तो बहु पलंग पड़ा।
ठीक है जी। तो आज ऐसी तबीयत खराब हो, क्या हुई? खेमचंद कहाँ गए थे? अरे बिच्छू, ये बिच्छू ना कब बोल रहे यार, बिच्छू ना करेगा मौका क्या बता पा रहा है। तुम तो इस तरह सो जाएगा पीछा, नींद आई पंजे पड़ जो। बोलो सच्चे दरबार की। तो इस पे भजन याद आ गया मेरे, भजन गाऊंगा, अच्छा लगे तो बताना, आगे फिर कथा को तोड़े। वो आ जाओ भाई पिंचू, क्यों वाजा करो इंजे करना सवेरे सवेरे, आ जाओ मौका संभाल ले करो, आ जाओ कथा चल रही है, आ जाओ आज बेटे। ठंड लग रही है बता दी, और जाइए दवा दूंगा, हीटर लगा दूं। ओ भाई चाय पिलाओ रे हमारे साथियों ने, साथी बहुत ठंडे हो गए, पिलाइए जरा। लमाड़ी सी बजाओ टोल की। हाँ जी खेमचंद जी खोल ले सुन। ला जी सुनो भजन पे। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, हाँ जी नरेश के नाम से मेरा पड़ोसी है, धन भागा जी, दारा रानी कसम है, 20 रुपये दान दिए हैं। तो माँ इनको आशीर्वाद दे, तरक्की दे। हाँ जी रख दो 2 मिनट, पानी बन जाएगा पी लो फिर। पहला कहते जब वहां बैठ के भाई मैंने तो नोट नहीं दिए, बाकी तो नोट दूंगा, बोलना कि फ्री है। सारी रात घर पढ़ाना का साला बुढ़िया, नोट लेके ही पटाओ, आज तो मैं फ्री हूँ, न कर खड़े कर थोड़ा तो पल्ले दे पाऊंगा करके, ठीक है जी। बोलो सच्चे दरबार की। बाकी घर में बुलावांगे फिर मैं लूंगा भाई, कोई बुलाऊंगा, जब डेरा बसी वाली कुड़ी बुलावांगे उसका तो ले लूंगा, अल्लाह का पुस्ती है। हेलो हेलो कन्नू कहा तो है 10 रुपये दे दूंगा, 2 खा लिए, 1 रुपया दे देगा ना, मैं तो 10 9 मन्नी रख ली भाई, मन्नी रख ली भाई, सेवा करिए धन पर सुनाई दूंगा। 2 जयपाल हो गए, अब जयपाल का मिल जाए गुस्से वाला होगा, साऊ भी बहुत है, गुस्से वाला बहुत है, काम मेरा सारा अच्छे मेरा नाम राशि है, मनु घट सुना का जवाब मिलना दे सकता, सिफारिश फिर सुनना पड़ा कहीं। मैं कह रहा तो कल की छोकरी थी मरती बुढ़ी लगा, मगर तेरे सारे दिन टेंशन उठा, हाँ कोई ना कोई बात है। कल तो हमारे अंकल खेलती है, फील्ड वर्ग को खड़ाएगा अरे के मर जाने के पड़ोस में आया मैं, 2-3 जगराते कर मेरे पे यार मैं इसकी कर
एक बार अल्लू है, अल्लू माजरा में लड़का आज बड़ी मुड़िया करके तबीयत ऐसी बिगड़ी, देखो कैसा जमाना आ गया, सुनिए जरा ध्यान। तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। तबीयत ऐसी बिगड़ी, तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्टे जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्टे जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, आजकल बच्चे सारी शोर सलमान की, अक्सर खन्ना कहे नकम्मा, फिर भी मन को भा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई कहानी, अकल पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्टा जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। आज तबीयत क्या है? अक्सर खन्ना समार खाने को पता लगे लोग अपने क्या क्या आजकल बच्चे करे आरती, शाहरुख और सलमान की, अक्सर खन्ना कहे निकम्मा, फिर भी मन को भा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, एक देश में लड़का लड़की, एक देश में लड़का लड़की, देख के सर टकरा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, अकल पे पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, ऐसा जमाना आ गया, ना लड़के का पता लगता है ना लड़की का। क्या कहा? एक देश में लड़का लड़की, एक देश में लड़का लड़की, देख सर टकरा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया, राम कथा हुई पुरानी, राम कथा हुई पुरानी, अकल पर्दा छा गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, उल्ट जमाना आ गया। आज तबीयत ऐसी बिगड़ी, राम कथा चली गई, अकल बिगड़ गई लोग का, एक्टर की तो पंग के गाना।
जय हो सलमान खान अक्षय खन्ना। ठीक है जी, सच्ची बात है जो अमिताभ बच्चन ने क्या मुझसे वाली की करन लगे जी तो आए मुझसे आई बोल सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जय सच्ची सरकार की। तो कहाँ थी कहानी जी, मैंने कहाँ छोड़ी थी कि देखूंगी कौन सा याद करेगा कौन सा सुन। कहाँ थी मेरी कहानी, फंस गए ना सारे। सुनाओ मंडो कहाँ थी। जब मैं टपार मार दूं फिर फायदा, गणपति ने क्या कह रहा मैं। कथा में सुनना चाहिए, पकड़ना चाहिए मेरे को। मैं क्या बता था पूछ लूं, बीच में बाजने का फिर पूछ लूं कहाँ थी कथा। हम कहाँ गए, कुरली बटोली थी। कहाँ थी भाई, मैंने कहा था इस भजन भाई देख लो, आज तबीयत ऐसी बिगड़ी। हाँ जी, और ऐसी बूढ़ी ने तो पूछा था, मैं कहा भाई कहाँ का कुरली बटोली और कहाँ है, कहा तो कहा पागला, कहा डर जातों के, कहा वही रौला पै रहा, कहा तो कुरली बटोली थी। वो कह रही सरसीणी से परा है, मेरा साथी वगैरह सरसीणी से परा रह गए, कहा कुरली बटोली तो पहुंच गई। कहा सही बात है, छत्रपति जी कुरली बटोली आई हुई। तो जैसे ही सास ससुर अच्छे मिले, मैं कहा था ना सास पूरे पर और बहू पलंग पर, वहीं से यहाँ आगे हूं बता दियो मेरे को। तो अच्छे मिले थे, तो उसको कह रही है कि जैसा काम तू करेगी मैं करूंगी। वो कहा नहीं बेटे, जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं। एक दिन दोनों सास ससुर के मन में आया कि क्यों ना कोई तीर्थ करके आए। दोनों सलाह करके चलते हैं। उसको कहते हैं रुक्मणी ऐसे करना, कल से जो है हमारा काम तूने करना, हम जरा घूम के आ रहे हैं। बहू को फिर इजाजत दी, और बहू तो पहले ही सोच रही थी कब मौका मिले। जो माँ की भक्तनी थी, रात को सोई भी नहीं रुक्मण, सारी रात सोई नहीं। तड़के 2 बजे उठ ली और 2 बजे स्नान कर लिया और 4 बजे तारा के महल में पहुंच गई। आखो जय माता दी। और वहां जैसे ही पहुंची, क्या देखती है, उधर जो है तारा हार श्रृंगार लगा के सीढ़ी से उतर रही है। जब उसकी गर्दन ऊपर को उठी और देखा, ओहो ये तो पिछले जन्म में मेरी बहन थी, मैंने ही श्राप दिया, मैंने इसको श्राप दिया। उसको अपने पास बुलाती है, पुचकार दिए, कहते बहना है तो पिछले जन्म में तो मेरी बहन थी, चलो अब क्या करे, तेरी जात बदल गई। आखो जय माता। तो पहले महलों की सफाई करती है, फिर मंदिर में जाती है रुक्मण। क्या देखती है, झाड़ू उठाती है, झाड़ू गंदा होता है, मन को नहीं भाया, कि नाड़ी में भी लगता, उसके मन को नहीं भाया, इतना मतलब प्रेम था मां से। तो रुक्मण के बाल इतने लंबे थे कि एडी तक के लंबे थे, और अपने बालों से सफाई करने लगे। आखो जय माता, इतना प्यार था मां से। ऐसे ही करती रही। उधर एकदम जो है उसकी सास का बाप सोना हो जाता है। क्या देखती है, घर में रुक्मण नहीं है, सोचा कि महल में होगी, दौड़ी महल में जाती है, वहां भी दिखाई नहीं देती। फिर मंदिर में जाती है, क्या देख रही है, रुक्मण अपने बालों से सफाई कर रही है। कहती है बेटी ये क्या कर रही है, कहती माता जी झाड़ू गंदा होता है, मेरे मन को नहीं भाया, इसीलिए मैं अपने बालों से करेंगे। आखो जय माता की। वो देख के हैरान हो गई कि मैं तो भक्त नहीं गई थी, मेरी जो बहू नौ भी ऐसी आ गई, मेरे से भी ज्यादा भक्त। आखो जय माता। तो खुश हुआ, जो अच्छी बहू आ जाए। ठीक है, ये तो ऐसी बैठी है, मैं उसे कहूँगा का सस वास्ते कद खड्डा खोद दूं, हर मिट्टी पाऊं, क्या जड़ी जल्दी हवाए मैं तंग खड़ा, क्या फायदा इसका। ऐसा जमाना है क्या। ठीक है, सच कह में साथ नहीं टूटता, सही बात है, हकीकत है। शास्त्र कहाँ है बात कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनकार मोत होगा मोती खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, लिखा हुआ है शास्त्र में, वो आ रहा है, आगे आगे और आएगा। तो क्या है, बड़ी खुश होती है। एक दिन फिर उसी मंदिर में माँ का जगन हो रहा था
और माँ की भेंटे सुन सुन के नर नारी मगन हो रहा था, जैसे आप लोग हो रहे हैं और मगन हो रहे हैं। तो बैठी है रुक्मिणी, देख रही है, पहली बार जाकर देखा, पूछ रही है भक्तों को, आप ये क्या देख रहे हैं सारी रात, क्या देती है माँ? इसको पूछ रहे क्या देती है? तो रुक्मिणी के पास कोई संतान थी, तो भक्त बोले कि जो है उत्तर देती है, तू ही मांग ले, एक अरदास लगा ले अपनी। कहती अच्छा, कहा हाँ, फिर भी सोच रही है। फिर मिलकर भक्तों ने सारे ने जितने बैठे थे उसके नाम की अरदास लगवाई। और जैसे ही अरदास करवाई और साल के बाद उसका एक पुत्र पैदा हो जाता है, माँ की कृपा से संतान हो जाती है। आपको जय माता की। और पुत्र पैदा हो गया, 1 साल का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हो गया, परंतु जागा देना भूल गई। और जैसी जागा देना भूल जाती है तो माँ ने लंगर वीर को हुक्म दिया कि जाओ रुक्मण मेरा जागा देना भूल गए, उसको याद कराओ। और लंगर वीर जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, देखो मेरा पंजाबी का सौदा मैं समझाऊंगा बाद में। काकड़ा लाकड़ा निकला बच्चे को रो रो शोर मचाता है, दीदवाइयां कामनाइयां रोग का पता ना पाता है। काकड़ा लाकड़ा चेचक को कहते हैं, बड़ी माता को। उसके बच्चे को माता निकलाती है, महामाई कहते हैं माता, आग में निकलती है बच्चों को। उनको समझ लेना चाहिए हमारे घर में माता निकली है तो हमारे से कोई भूल हुई है माता की। ऐसी नहीं आती किसी घर में, रुष्ट होके आती है और लेके भी चली जाती है नाराज हो जाए। फिर पास जहाँ जाड़े लगवामा, जाड़े से वापस हुआ कि डॉक्टर नहीं हरास हो, ठीक है, चुप आसमा दी जाती है। और फिर क्या है कि काकड़ा लाकड़ा निकला बच्चे को रो रो शोर मचाता है, दीदवाइयां कामनाइयां रोग का पता ना पाता है। रोग का पता ही नहीं चलता इसको क्या है, समझ में नहीं आई रुक्मण के, वो ही गाड़ी थी। और 5 रोज से जो है महलों में भी नहीं गई सफाई करने के लिए। और 5वें दिन अपने पुत्र को लेके गोद में एक चादर में लपेट कर जाती है। जैसे तारा के महल में पहुंची है, तारा देखती है, कहती है बेटा बहना तू 5 रोज से क्यों नहीं आई? 20 रुपये तारा रानी कथा में राम कुमार जी दे रहे हैं, मार इतने सीधे वक्त से चढ़दी कलम रखे। और लेकर जैसे जाती है, तारा पूछ रही है कि बहना तू 5 दिन हुए क्यों नहीं आई काम पे? बोली बहना मेरे पुत्र को पता नहीं क्या हुआ। कहा दिखाना जरा। जैसे ही पल्ला हटाया, क्या देखा? कहता इसको क्या है, महामाई बिसरी है। तूने जागा सुखा था वो जागा करवा देना। और सब तो पहला डाल बना के भक्तों को जा पहुंचाई, हरे हरे गोबर अपने अंगना लिपना, चावल थल्ले बिछा देना और 5 मेवा प्रसाद बना के सच्ची जोत जगा देना। पहले जोत ऐसे ही चलती थी, लीप के ना गोबर से चौल रख के इस पे दीवा पहले आटे का रखते थे, ऐसे बनाई जाती, कुंडी बंद करके माता को, अंदर ही कीर्तन होता है। आजकल तो मजाना हुआ। क्या कहा है कि जागा सूखा तो वह जागा करवा देना। सब तो पहला डाल बना के भक्तों को जा पहुंचाई, हरे हरे गोबर अंगना लिपना, चावल थल्ले बिछा देना, 5 मेवा प्रसाद बना के सच्ची जोत जगा देना। सारी गल्ला समझा तारा ने जागे की कर ली तैयारी है। आपको जय माता की। और फिर क्या कहती है, कैसे जी डाल देनी उसको पता नहीं। कहती तो ऐसे करिए, मंदिर में पंडितों के पास लेके चलना। और डाल लेकर 100 रुपया पंडित जी के पास जाती है मंदिर में, पंडित जी मेरे घर का जागा कर देना। वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते आपके घर में जाकर, क्योंकि छोटी जात की समझते थे, उसको टाल रहे हैं कि हम तेरे घर नहीं कर सकते। अब वो कहती है, कहते हैं पंडित जी के 100 रुपये ही दे जा, तुम्हारा यही कर देंगे। बोले नहीं मैंने तो घर पे करवाना और मंगलवार को करवाना। जब जिद करती है फिर उसको टालने की बजाय क्या कहते हैं कि तारा रानी हमारे जागे की प्रधान है, तू उसके पास चली जा, अगर वो डाल ले लेगी तो हम भी तेरे घर आ जाएंगे। आपको जय माता की।
और दौड़ी दौड़ी महल में जाती है। तारा को कहती है बहना ये डल पकड़ो और मेरे घर मंगलवार को जागा कर देना। तो तारा डल पकड़ लेती है और मंगलवार का दिन आ जाता है और तारा का घर वाला राजा हरिश्चंद्र अपनी सेब के लिए सैन्य नाई के पास जाता है। मंगलवार को कहता है मेरी सेब बना दे। और जैसे ही सेब बना रहा है उससे गंदे पानी की छींट उसके मुख में पड़ जाती है। राजा के उसको एक तमाचा लगाता है थप्पड़। कहता तूने मेरे मुख में जो है गंदा पानी क्यों डाला। अब नववार कौवा बड़े चलाक वहां कहता बदला तो लेना है राजा साहब, तो मैं थप्पड़ तो लगा दी। और दाढ़ी बना रहा है सेना नाई। कहता है अरे तू तो एक गंदे पानी के कारण मेरा थप्पड़ मारे और तेरी तारा जो आज रुक्मण के जागे में जाएगी, आग लगा दी। अगर झूठ निकला तो हाँ झूठ निकला का मेरी गर्दन उड़ा देना। राजा को बोलिया सेना नाई। राजा सोचा भी सच्चा है फिर तो क्या फिर ऐसे का सेना नाई मेरी उंगली को इस तरह से चीरा लगा लिया और जाता है कहा महल में हाय हाय करता जाता है। तारा कह रही है कि राजन तेरा चेहरा पीला क्यों है, दर्द क्यों है। हाय हाय करता है, कहते मेरे को दर्द हो रहा है। ऐसे कर अपने पट का सराहना दे और मेरे को पक्का जोड़ ताकि मेरे को जल्दी जल्दी नींद आ जाए। पहले औरतें जवाब नहीं देती थी, आजकल तो काम मार मार पड़ा तेरे मजे छत्ती देखी। ठीक है वो सुनो ऐसे ही जब पक्का जोड़ रही है उधर जो है जागे का भी टाइम हो जाता है और राजा ने सारे चारों तरफ ताले लगवा दिए, पहरेदार बैठा दिए कि कहीं से तारा चली ना जाए। पहरेदार भी सो जाते हैं और जैसे ही पक्का चला रहे मां को याद करती है तारा और एक जो है ठंडी हवा आई जिसको कहते पवन आई और हवा आई सुनो जो है सुस्ती पड़ गई, सो गया, नींद आ गई। धीरे से तकिया दिया पट का जो है उठा के सिर उस तकिए पे रख के चल गई। क्या देखती है कि चारों तरफ ताले लगे हुए हैं, जाना भी जरूर है। रोशनदान खाली पड़ा था, रोशनदान में कमंद यानी चुन्नी लगाई। कमंद कहते चुन्नी लगाकर जो नीचे उतरी, धूप अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, जा रही थी कहां, रुक्मण के जागे में। और जैसे ही आगे उसको चोर मिल जाता है, चोर को देखकर घबरा जाती है और जयकारा लगाती है, आखो जय माता की। जयकारा लगाकर भागने लगती है कि पायल और इसका माल वहीं पर रह जाता है। और कहां पहुंच जाती है, रुक्मण के जागे में। उधर राजा भी जाग जाता है। राजा गली गली ढूंढ रहा है कहां गई, पहरेदार सो गए थे। और जैसे ही जा रहा है आगे क्या देखा, वही चोर मिल जाता है। चोर उसको जो पायल को उठाता है तो अंधा हो जाता है, जो छोड़ देता है तो दिखाई देने लगता है उसको। इतने में राजा ही पहुंच जाता है। राजा कहता है तू कौन रात को। चोर बोला मैं चोर, चोरी करना मेरा काम। और तू कौन। बोला आज तू भी चोर तो मैं भी चोर। कब क्यों करा, ये तुम ले जा, मैं कहीं जाके चोरी कर लूं, मैं तो जब उठाऊं तो अंधा हो जाऊं। तो राजा ने पायल और जो है रुमाल उठाया और जहां रुक्मण का जागा हो रहा था पीछे जाके खड़ा हो गया। कहता देख रहा है कहां बैठी रुक्मण, उसको सारी रुक्मण दिखाई दे रही, आंखों जय माता न सारी तारा दिखाई दे रही। देख रहा है तारा कहां बैठी, उसको सारी तारा दिखाई देने लगी, आंखों जय माता की। कि मां का खेल था, खड़ा है खड़ग लिए भी आने दे, काटूंगा। और तारा सबसे आगे बैठी और भक्तों को कह रही है जल्दी जल्दी करो, मेरे डाले चढ़वा लो, कहीं मेरा राजा ना जाग जाए। वही डाल चढ़ाने के लिए राम कुमार की जो पत्नी यहाँ आ जाए कली, राम कुमार की पत्नी जी। तुम राम कुमार तू नहीं साथ आएगा, हम अकेले आएंगे। वो भाई हलवा बनया हुआ तैयार, छोले बनाओ भाई, आगे टाइम चाहिए। और ये बाटे का प्रसाद ना पेटी का रड़ाओ, खोल का कोई एक दिन रड़ा बुके सारा इकट्ठा कर देना। और राम कुमार तो नहीं और कोई बंदे ला, तो मिला भी तो दूर रहो, हर इच्छा जा तो नहीं तेरा काम लिए भी।
पूरा एक देख, ये प्रोसीजर हुआ उठाए का पूरा बैठे थे, इधर मुंह करके बैठ जा, बैठ जा। गिलास पकड़ के दोनों हाथ में पकड़ के रखना, ठीक है। वो कहीं दूध ले बना अखबार ले रहे वहां क्या कह रहे जूस ले मत वक्त मौसमी का खड़ पंज लड्डी अखबार ले पता क्या कह रहे हैं बात हमने भी बनाई जाएगी 10-15 बार का मौजूद ले तेरे वक्त बना अखबार पड़ेगी इवन है मां बैठे मैं पकड़ दे मैं को क्या बोल रहा हूं जो समझा हम वो मौका जाना हैं बता दो बंद कर सारा